किसान पूरे देश में जमीन के मुकदमे हार रहा है, तो इसको क्या समझे? जमीन जाएगी किसान के हाथ में, आंदोलन होगा तो बचेगा ये देश, नहीं तो नहीं बचने वाला। क्योंकि जब किसी देश में विपक्ष कमजोर हो जाता है तो तानाशाहों का जन्म होता है, और यहाँ पे तानाशाहों ने जन्म ले लिया। आंदोलन होगा तभी बचेगा देश, राकेश टिकैत। कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा है, राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन द्वारा जनपद अयोध्या के गुलाबबाड़ी मैदान में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के माध्यम से किसानों की समस्याओं और समाधान को लेकर किसान नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। महापंचायत में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अपने वादे के मुताबिक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे। झूठ बोलने के अलावा विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। भारत सरकार जो कानून और पॉलिसी बना रही है वह बहुत खतरनाक है। किसानों को गन्ने का भुगतान डिजिटल माध्यम से होना चाहिए। सरकार सीड बिल ला रही है जो किसानों के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। भूमि अधिग्रहण पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार जमीन छीनने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। किसानों की जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा है। जो किसान जमीन का मुकदमा लेकर अदालत में जाएगा वह हारेगा। अब सिर्फ आंदोलन से जान बच सकती है। आंदोलन होगा तो देश बचेगा, नहीं तो अब देश नहीं बचने वाला है। भूमाफिया सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि देश का विपक्ष कमजोर होता है तो तानाशाहों का जन्म होता है। सरकार ने कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा बैठा दिया है। बड़े बड़े चैनलों को सरकार ने खरीद रखा है। उनकी मर्जी के से कोई खबर नहीं चला सकता। इसके अतिरिक्त महापंचायत में स्थानीय किसान नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। समस्याओं को लेकर विभिन्न मांगे भी सरकार के समक्ष रखी गईं। मौजूदा पेराई सत्र में गन्ना का मूल्य 450 रुपए प्रति कुंतल कर दिया जाए, वह पिछला बकाया गन्ने का पैसा मिले। चालू होने से पहले ब्याज सहित भुगतान कराया जाए। नेताओं ने दूसरे मांग के संबंध में सरकार द्वारा ट्रैक्टर पर जो प्रतिबंध व जुर्माना लगाया गया है उसे तत्काल वापस लेने की मांग की। वहीं तीसरी मांग पर पराली या घास फूस जलाने पर किसानों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न बंद किया जाए, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई। वहीं मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान घोषणा किया था कि सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त व किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दिया जाएगा। सरकार अपना वादा पूरा करे, साथ ही साथ असामयिक बाढ़ से किसानों का बहुत बड़े पैमाने पर जो नुकसान हुआ है, आगामी रबी की फसल की बुआई भी प्रभावित हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रति हेक्टेयर सामान्य क्रॉप कटिंग के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर प्रदेश स्तर के किसान नेता तथा स्थानीय नेताओं में वंशराज वर्मा जिला अध्यक्ष गोंडा, दीप नारायण तिवारी उपाध्यक्ष जिला गोंडा, सुभाष चंद्र तिवारी तहसील अध्यक्ष तरफगंज, कन्हैया यादव उपाध्यक्ष तहसील तरफगंज, पवन कुमार गुप्ता नगर अध्यक्ष नवाबगंज, सोनिया तिवारी ब्लॉक उपाध्यक्ष तरफगंज मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अभी आप देख रहे हो यहाँ से हजारों ट्रक आपके रास्ते से गुजर रहा, धान के भरे हुए, और जिस ट्रक में सफेद कट्टे हरे कट्टे, व्यापारी भी बहुत उस्ताद हो गया। वो ये दिखाता है कि ये किसान का माल है, सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचता है।
रामपुर में सबसे ज़्यादा बिकता है, और जो सेलर है वाले हैं वे सस्ते में फसलों को खरीदते हैं, महंगे में बेच रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून अगर हो जाए देश में तो कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम पे खरीद नहीं करेगा, उसका सीधा लाभ किसान को होगा। एक आध सीट से क्या इससे फर्क पड़ रहा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा। अब देश की जनता को चुनाव में लगाओ रखेंगे, एक ने एक का रिजाइन करवाओ जाएंगे और फिर उसका चुनाव करवा देंगे। देश की जनता एमएसपी ना मांग ले, इसलिए तो मकड़ जाड़ है, इससे बाहर निकलना चाहिए। 2024 में आपकी क्या रणनीति होगी? अरे हम क्या चुनाव लड़ रहे, नॉन पॉलिटिकल संगठन है। एमएसपी के लिए आगे क्या? एमएसपी के लिए पूरे देश भर में, एमएसपी के लिए पूरे देश भर में हम जा रहे हैं। एमएसपी देश में लागू हो, भारत सरकार उसको पार्लियामेंट में कानून बनावे, उसमें लेकर आवे, लेकिन उस पर कोई काम करना नहीं चाहता। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का यही हाल है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था 2013-14 में कि अगर हमारी सरकार आएगी तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। सर, भूमि अधिग्रहण बिल जो है, यहाँ पे कुछ लोग कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट में सारे हारेंगे, जो किसान कोर्ट में जाएगा हारेगा, आंदोलन से जान बच सकती है। भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 में जो बना था उसमें संशोधन नहीं करा, उसका मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट स्टेट को दे दिया। स्टेट की पूरी पावर डीएम के हाथ में है अब। और आज आप देख रहे हो कि जितने भी केस लड़े जा रहे किसान पूरे देश में जमीन के मुकदमे हार रहा है। तो इसको क्या समझे? जमीन जाएगी किसान के हाथ में, आंदोलन होगा तो बचेगा ये देश, नहीं तो नहीं बचने वाला। क्योंकि जब किसी देश में विपक्ष कमजोर हो जाता है तो तानाशाहों का जन्म होता है, और यहाँ पे तानाशाहों ने जन्म ले लिया, क्रांति होगी। जी आज अयोध्या आए हैं, यहाँ पर कई हजार करोड़ की जमीन किसानों की भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। भूमाफिया भी तो सरकार के उस पे इशारे पे काम कर रहे हैं। डीएम उनको परमिशन दे देगा, मॉडल एक्ट बन गया। कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगा कि मुझे यहाँ पे या इंडस्ट्री लगानी, परमिशन दे दो, दोने पौने दामों में सस्ते में जमीन खरीद लगा। सरकारें कब्जा करवाएगी, पूरी जमीन छीनने का प्लान बना चुकी सरकार। आगे की रणनीति आंदोलन की तैयारी, एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, उसकी तैयारी होगी। 2024 में आपका क्या योगदान होगा? हम तो जागरूक कर रहे भाई जनता को, लेकिन होना आना कुछ नहीं। एक भी आदमी जो चुनाव आ रहा है कोई इलेक्शन कमीशन में गया, अगर कोई इलेक्शन कमीशन में गया तो दरवाजे से लिकड़ते ही बीजेपी के दरवाजे पर गया, वहाँ ज्वाइन कर ली उसने। तो जब इतना डर और भय देश के उसमें हो जाएगा आम लोगों में, तो क्या होगा? शुरू होगा ये वैचारिक क्रांति, चलेगी देश में। विचार से ही आज़ादी मिलेगी इन किसान मजदूर देश के नौजवान को। वैचारिक क्रांति आएगा, विचार सबके दिमाग में आ रहा, चाहे वो कर्मचारी हो, पत्रकार बंधु हो। जैसे कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है, ऐसा ही सब जगह ये पहरा बैठाना चाहते हैं। अरे हमें क्या पता क्या रहेगा, हमको जो चाहिएगा। अरे अच्छा, एक चुनाव में हार के जीत के क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें क्यों टेंशन? क्या पता क्या होगा, वहाँ जाकर पूछेंगे जनता। वे अपने आप कर लेगी जो कुछ करेगी।